ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो कोई अच्छा करता हो तो अच्छा करने वाले को देख करके अच्छा करने की शिक्षा ले लो, हमको भी ऐसा करना चाहिए। उससे ईर्ष्या करने की आवश्यकता क्या है, उससे चिढ़ने की आवश्यकता क्या है। किसी ने अच्छा काम किया है तो आप भी अच्छा करके आगे बढ़ जाओ। और दूसरी शिक्षा मिलती है, कोई गलत काम करता है, कोई गलत मार्ग पर चलता है, तो आप उसको भी गुरु मान करके सीख सकते हो। क्या सीखना है उससे? बोले हम अपने जीवन में कभी ऐसा अनुचित कृत्य नहीं करेंगे, ऐसा दूषित आचरण नहीं करेंगे, ऐसा निंद्य कर्म नहीं करेंगे, उसको भी गुरु बना करके सीख लिया हमने। तो सीखने के लिए सारे संसार में सर्वत्र ज्ञान के अणु भरे पड़े, सीखने वाला चाहिए। इस संसार में गुरुओं की कमी नहीं, शिष्य की कमी है। दत्तात्रेय जी महाराज ने संसार के 24 केंद्रों से ज्ञान प्राप्त किया और उनको 24 गुरु के रूप में स्वीकार किया कि इनसे मैंने ये पाया है। पर किसी गुरु को पता नहीं था कि हमारा चेला इतना बढ़ा चढ़ा है। न यहाँ दीक्षा का संबंध, न दक्षिणा का संबंध, बस दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 केंद्रों से ज्ञान प्राप्त किया। उनमें एक पिंगला नाम की वैश्या को भी गुरु माना है, उनमें एक लोहार को भी गुरु माना है, उनमें छोटे बच्चे को भी एक गुरु माना है। इस धरती को गुरु माना है, आकाश को गुरु माना है, समुद्र को गुरु माना है, अग्नि वायु को गुरु माना है। और एक तो ऐसे व्यक्ति को गुरु माना है, आप आश्चर्य करोगे, कुमारी कन्या को गुरु बनाया। एक उच्च कोटि के महात्मा कुमारी कन्या को गुरु बना के क्या सीख रहे हैं? बोले ये 11वें स्कंद में प्रसंग आएगा। क्या सीखा उससे? बोले एक दिन दत्तात्रेय जी महाराज कहीं चले जा रहे थे, अकेले आनंद में भरे हुए। अचानक एक स्थान पर जाकर उनकी आंखें ठहर गई, दृष्टि अटक गई। उनको कुछ आश्चर्यजनक घटना दिखी तो ठीक ठहर गए, आप भी रुक गए। देखा घर में एक अकेली बच्ची है, बालिका, किशोरी है, नई अवस्था की। और संयोग की बात, माता पिता कहीं बाहर गए, इस बालिका को देखने के लिए, विवाह के निमित्त देखने के लिए कुछ लोग आए, 8-10 लोग कन्या देखने आए। इस बेचारी ने देखा घर में माता पिता है नहीं, और माता पिता नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु घर में उन अतिथियों का सत्कार करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी घर में ऐसा नहीं कि अतिथियों का सम्मान किया जा सके, खिलाया जा सके। तो झटपट सबको बाहर बैठक में बिठाने के बाद ये बालिका अपने घर के अंदर गई आंगन में और जल्दी जल्दी धान कूटने लगी। तो इसको बड़ी लज्जा आई। चावल बनाने के लिए चावल बनाऊंगी, धान मतलब, ये तो झारखंड के लोग तो धान का मतलब समझते ही होंगे। वो भूसी उससे हट जाएगी, चावल निकल आएगा। पर जब कूटने लगी तो उसके हाथों में 4-4, 6-6 चूड़ियां थी। उन चूड़ियों की आवाज उन अतिथियों को तक न चली जाए, ये सोच करके बेचारी ने क्या किया, अपनी शेष मैंने जो हाथ में अधिक चूड़ियां थी वो निकाल दी और केवल 2-2 रखी और फिर कूटने लग गई। पर दो के रहने पर भी आवाज होने लगी तो उसने 1-1 चूड़ी और निकाल दी। अब आराम से उसने कूटना शुरू कर दिया। दत्तात्रेय जी महाराज को ज्ञान मिल गया। क्या ज्ञान मिला? ये बालिका तो केवल अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए, अपने माता पिता के सम्मान में कोई कमी ना आ जाए, कहीं दरवाजे पर बैठे हुए अतिथियों को ये न लग जाए कि दरिद्र हैं, इतने निर्धन हैं कि इनके पास खिलाने के लिए कुछ है नहीं। अभी धान कूटेगी, फिर उसको साफ करेगी, फिर उसको पकाएगी, फिर हमको खिलाएगी। तो केवल अपने परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता करके उसने अपनी 6 चूड़ियों में से 2 छोड़ी और 2 भी आपस में
टकराने से आवाज करती थी, इसलिए एक एक चूड़ी और निकाल करके केवल एक चूड़ी रहने दी। अब एक चूड़ी की आवाज करेगी। उसने धान कूटे, चावल निकाले, पकाए, अतिथियों को खिलाए, उसका काम तो वहां संपन्न हो गया। पर एक महात्मा को जीवन का अनुपम सूत्र मिल गया। उन्होंने कहा, भैया मनुष्य साधु को, साधक को अकेले रहना चाहिए। मैं अब अकेला रहूंगा, ये ज्ञान मिल गया। बोले यदि बहुत लोग रहेंगे तो कलह होगी। जैसे बहुत सारी कुमार्या एवं कंकणम, जैसे उस बालिका के हाथों के कंकणों के टकराने से शोर होता था, बहुत लोग इकट्ठे रहेंगे तो झमेला होगा। और दो भी नहीं रहना चाहिए कि गुरु चेला रहो कि मित्र मित्र रहो। लोग कहते हैं भाई एक से दो भले, परंतु महात्मा कहते हैं नहीं, दो भी रहेंगे तो वार्ता फिर भी होगी, दो में भी तो चर्चा होगी, संवाद होगा, तो साधना में विघ्न पड़ेगा। इसलिए एक एव चरेत साधु, साधु को अकेले रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने वहां से भी ज्ञान ले लिया। क्या बताऊं आपको कैसे सीखा जाता है। दत्तात्रेय जी महाराज किसी नदी के किनारे चले जा रहे और देखा एक चील, चील समझते हैं ना, गीध के जैसा चील होता है। एक पक्षी, मांस भोजी पक्षी, अपने मुख में मांस का टुकड़ा दबा करके मगन होकर के उड़ा। कहीं एकांत में बैठ करके खाऊंगा, पानी पी लूंगा, आनंद हो गया, मुझे आज का भोजन मिल गया। परंतु जैसे ही मांस का टुकड़ा चोंच में दबा करके उड़ान भरी, तो और दूसरी दसियों चीलों ने, दूसरे गीधों ने, दूसरे अन्य पक्षियों ने देखा इसके पास में मांस का टुकड़ा है, ये अकेला कैसे खाएगा, हम भी तो हैं, हमारा भी तो हिस्सा है। तो बाकी जितने दसियों सैकड़ों और पक्षी थे, उन्होंने चोंच मार करके, पंख मार करके, पंजे मार करके इसको बेहाल कर दिया, इसको घायल कर दिया, इस पर प्रहार करते रहे। भैया जब तक उस पक्षी के मुख से मांस का टुकड़ा नहीं गिरा, तब तक उसको पंजों की, चोंचों की मार खानी पड़ी। और जैसे ही उसके मुख से मांस का टुकड़ा गिरा, मगन हो गया। मांस का टुकड़ा गिरा, सैकड़ों पक्षी उसके ऊपर टूट पड़े और ये निश्चिंत हो गया, इसकी सुरक्षा हो गई। महात्मा जी ने ज्ञान ले लिया। क्या ज्ञान लिया? बोले भैया जब तक तुम अपने पास कोई मांस का टुकड़ा लेकर के जियोगे, तब तक मार खाओगे, अर्थात बातों के भी प्रहार होंगे और लातों के भी प्रहार होंगे। ये संसार बड़ा विचित्र है, खाएगा भी और गुर्राएगा भी। उस पक्षी के पास जब तक मांस का टुकड़ा रहा, तब तक मार खानी पड़ी। चोंच का और पंजे का प्रहार, तात्पर्य चोंच माने केवल चोंच से काटने को ही नहीं कहते, अभी तो बातों से भी लोग काटते हैं, तो बातों का भी प्रहार होगा। और पंजे का प्रहार माने लातों का भी प्रहार होगा। ये संसार छोड़ेगा नहीं आपको। जिस वृक्ष की डालियों पर पके हुए फल लगते हैं, उस वृक्ष के पास में लोग खाली हाथ नहीं जाते, डंडा और पत्थर लेकर के जाते हैं, झोला लेकर के जाते हैं। और पके हुए फलों को तोड़ने के चक्कर में डालियों को भी तोड़ आते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं और फल लेकर के चले जाते हैं। किसी को क्या पता कि पेड़ को कितना दर्द हुआ। महात्मा जी कहते हैं संचय नहीं करूंगा, संग्रह नहीं करूंगा, किया तो फिर दुनिया के पक्षी लातों और बातों से मार मार करके बेहाल कर देंगे, इसलिए जान बचाना भला। इस संसार में सर्वत्र गुरु सत्ता विद्यमान है, शिष्य बनने की आवश्यकता है। आज कोई शिष्य बनना नहीं चाहता, सब गुरु बनाना चाहते हैं। लोग कहते हैं हमने गुरु बना लिया, हमको गुरु बनाना है। आप गुरु को क्या बनाओगे? गुरु तो बने बनाए हैं। बनना है तो शिष्य बनो भाई, पात्र बनो।